अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 6.5 हम इंटीग्रेट बाय पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर रहे हैं। और एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास केस नंबर 1 से ही बिलोंग करता है, लेकिन हमें इसको बनाना पड़ेगा पहले इसको। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, देखिए पहले तो हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे, लेट बाद में करेंगे। लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब देखिए बेटा, इसको पहले हम लोग स्क्वायर में तोड़ेंगे, लिखेंगे डी एस अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, सेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है बराबर होता है ए माइनस का बी इंटू ए प्लस का बी। ठीक है, देन अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस का ए इंटू एक्स प्लस का ए। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। अब हम लेट करेंगे बेटा इसको, लेट इसको इंटीग्रेट को लेट नहीं करेंगे, इंटीग्रेट हम बाद में करेंगे। लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस का ए पहले लिख देंगे हम, और एक्स माइनस का ए बाद में लिख देंगे, इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस बी अपॉन एक्स माइनस का ए। इसे बना देंगे बेटा हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस का ए इंटू एक्स माइनस का ए बराबर किसके हो जाएगा बेटा, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि b का डिनोमिनेटर्स a के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और a का डिनोमिनेटर b के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन एक्स प्लस का ए इंटू एक्स माइनस का ए। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और इक्वल टू लिखा हुआ बीच में, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस का ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए। ठीक है बेटा, तो इसे बना देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे बेटा हमको, अब इसका डिनोमिनेटर हम 0 के बराबर लेंगे बारी बारी। लेट क्या था, x प्लस ए था ना पहले, तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस है, फिर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस से इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब क्या जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए इंटू माइनस का ए और माइनस का ए प्लस का बी इंटू माइनस का ए और प्लस का ए। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू ए इंटू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 2a। ठीक है बेटा, देन बी प्लस बी इंटू 0, और 0 जिसके साथ आते हैं बेटा तो 0 लिखते नहीं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू माइनस का a इंटू 2a। अब देखिए बेटा, ये 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके ये 1 के डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2a माइनस का बेटा, माइनस का 1 अपॉन 2a। ठीक है, की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। अब b की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे लेट x माइनस a इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज x इज इक्वल टू a, पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बेटा, अब आपको क्या करना है, लिखिए 1 इज इक्वल टू ए इंटू, अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या था x, यानी कि क्या होगा a माइनस का a फिर प्लस का b, और देन यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह आएगा a प्लस का a प्लस a माइनस है कैंसिल आउट। ठीक है, 1 इज इक्वल टू ए इंटू 0 हो जाएगा, फिर क्या होगा, प्लस का b इंटू 2a हो जाएगा यहाँ पे, फिर क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू b इंटू 2a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, 2a नीचे डिवाइड हो जाएगा a से 1 के डिनोमिनेटर से, और b इज इक्वल टू 1 ओवर 2a आ जाएगा। लिखेंगे हम पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, लेकिन मैं यहाँ पे मिटा के लिखूंगा। ठीक है, अब बेटा हम लोग लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर ए कहती है हमारे पास 1/x प्लस का ए इंटू एक्स माइनस का ए बराबर किसकी हो जाएगी बेटा, बराबर हो जाएगी हमारे पास 1/, अच्छा जी हमारे पास क्या आया था ए माइनस का 1/2a इंटू एक्स प्लस का ए, देन क्या आया था हमारे पास बेटा, देन हमारे पास आया था प्लस का 1/2a इंटू एक्स माइनस का ए। ठीक है, सही है बेटा, समझ में आ रही है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे इंटीग्रेशन लगाएंगे 1/x प्लस का ए इंटू एक्स माइनस का ए इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या लगे, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, साइन लगाना ये वाला, और डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1/2a इंटू एक्स प्लस का ए और इंटू डी एक्स, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 1/2a इंटू एक्स प्लस का ए और इंटू डी एक्स। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस का ए और इंटू एक्स माइनस का ए इंटू डी एक्स, माइनस का 1/2a बाहर ले देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस का ए इंटू डी एक्स, 1/2a के बाहर ले देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस का ए डी एक्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस का ए इंटू एक्स माइनस का ए और इंटू डी एक्स। अब क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2a ऐसे लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास एक इंटीग्रेशन होता है कि अगर हमारे पास कोई भी डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसके साथ का डेरिवेटिव लिखा हो, ए का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा बिकॉज कांस्टेंट है, बट एस का क्या होगा 1। तो ऐसे इंटीग्रेशन का हमारे पास इंटीग्रेट क्या होता है, ln ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ln ऑफ एक्स प्लस का ए, फिर क्या आएगा प्लस का 1/2a इंटू ln ऑफ एक्स माइनस का ए प्लस का सी। ठीक है, अब क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस ए इंटू एक्स माइनस का ए इंटू डी एक्स बराबर किससे हो जाएगा बेटा, अच्छा जी अब देखिए यहाँ से 1/2a कॉमन आ रहा है, 1/2a हम कॉमन ले लेंगे पहले, तो 1/2a और माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे ln ऑफ एक्स प्लस का ए और प्लस ln ऑफ एक्स माइनस का ए और प्लस का सी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस का ए इंटू एक्स माइनस का ए इंटू डी एक्स। अब देखिए बेटा ज़रा, अब काम की चीज़ आ गई है। अब क्या हो जाएगा 1/2a, अच्छा बेटा अब पॉजिटिव को मैं पहले लिख रहा हूँ, नेगेटिव को बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ln ऑफ एक्स प्लस का ए माइनस का ln ऑफ एक्स, सॉरी माइनस का ए, सॉरी माइनस का ए माइनस का ln ऑफ एक्स प्लस का ए और प्लस का सी। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस का ए इंटू एक्स माइनस का ए इंटू डी एक्स। देन अब बेटा फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे सेम, अगर ln ऑफ ए लिखा हुआ है माइनस का ln ऑफ बी लिखा हुआ है बराबर होता है बेटा वो ln ऑफ ए अपॉन बी के। ठीक है, तो ln ए माइनस ln बी क्या होगा, ln ए अपॉन ln बी, ln ए अपॉन बी यानी कि 1/2a लिखूंगा पहले मैं और लिखूंगा ln ऑफ एक्स माइनस का ए अपॉन एक्स प्लस का ए और प्लस का सी लिख दूंगा। तो बेटा ये आया हमारे पास इस सवाल का फाइनल आंसर। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके तमाम नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।